को सरकार अपनी गोलियां मारने की तैयारी करे और हम अपने लोगों से ये कहना चाहेंगे कि 26 तारीख को हर आदमी ट्रैक्टर लेके आए और सिर पे कफन बांध के आए, एक बार में निपट जाएगी। बिल्कुल 26 तारीख तक इनके पास टाइम है। 26 तारीख तक इनको जितनी मीटिंगें करनी मीटिंगें कर लें, जिससे सलाह करनी सलाह कर लें। 26 को जो होगा वो हमारा फाइनल मैच होगा। ये किसी का प्रभाव नहीं मानते, ये तो ये कहते हैं कि हम खुदा के बराबर हैं। साडा एक बंदा ना 10-10 बराबर है। मैं कह रहा जी अकेले राज्यपाल से क्या सभी से हुई है, अकेले राज्यपाल से क्या तरक्की होगी। करिए हो टक्कर में आज 2 महीने बैठे हो गए और करिए की मैं पंजाब दे नौजवानों नूं चोली अट के बेनती करदा भी हुण थोड़े तो आसां ने। सरकार घमंडी हो गई है। सरकार सानू वार-वार मीटिंगां 'च बुला के परेशान कर रही है। खुद नूं रब समझण लग पई है सरकार। 26 जनवरी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬਨ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਹ ਗੁਬਾਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਮੁੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ कि सरकार सानू जानबूझ के दुखी करने लिए मीटिंगां सद रही है। खेती कानूनां ते गल ते की करनी, उल्टा सरकार उही रटियां रटाइयां गल्लां करके साडा समां बर्बाद कर रही है। इदां लगदा है जिद्दां साडे सबर दा इम्तिहान लै रही होवे। पर हुण सरकार कोल 26 जनवरी तक दा मौका है। हुण लड़ाई आर पार दी होवेगी। मीटिंग चों बाहर आए हरियाणा के किसान लीडर गुरनाम सिंह चड़ूनी के चेहरे दीयां तलखियां ने सारी मीटिंग बयान कर दी। चड़ूनी ने भी कहा कि सरकार वालों सदी अगली मीटिंग चो भी कुछ नहीं निकलना। उन्होंने कहा कि इस बार सरकार वालों MSP की भी कोई गल नहीं की गई। 15 तारीख की बुलाई गई मीटिंग चो भी कुछ नहीं निकलने वाला। BJP के लीडर वालों दिते गए एक बयान ते कि किसान जथेबंदियां के लीडरां विच एक भी लीडर काबिल नहीं जो गल कर सके। इस ते चड़ूनी ने सख्त लफ्ज़ वरतदियां कहा कि साडा एक एक बंदा उन्हां दे 10-10 के बराबर है तो इहो जिहा बयान देण वालियां नूं शर्म आनी चाहिदी है। किसानां ने कहा कि सरकार ने सानू 26 जनवरी का प्रोग्राम टालण लई कहा सी पर असीं भी मूँह ते जवाब दे दित्ता। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕੜੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਹਾਂ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਗੈਰ ਵਾਪਸ नहीं बढ़ाएंगे। और बस हमारा अब ये कहना है कि 26 तारीख को सरकार अपनी गोलियां मारने की तैयारी करे और हम अपने लोगों से ये कहना चाहेंगे कि 26 तारीख को हर आदमी ट्रैक्टर लेके आए और सिर पे कफन बांध के आए, एक बार में निपट जाएगी। जो प्रधानमंत्री से कब मीटिंग हुई है लेकिन इनकी तरफ से एक तरह से साफ इनकार है और हम उसको गोल गोल कर रहे हैं बात को। बिल्कुल 26 तारीख तक इनके पास टाइम है। 26 तारीख तक इनको जितनी मीटिंगें करनी मीटिंगें कर लें, जिससे सलाह करनी सलाह कर लें। और हमारा साफ तौर पे कहना है कि 26 तारीख को फिर अपनी गोलियां तैयार कर लें और हम अपने किसानों से कहेंगे कि वो सिर पे कफन बांध के आ जाए। बात हुई है, बात वही है। बस आप अमेंडमेंट कर लो। बहुत से लोगों के पक्ष में है, बहुत से लोग आए थे वो अच्छा बता रहे हैं, ये है वो, कुछ बात नहीं करते ये लोग। खाम में हमें परेशान करने के लिए बुलाते। मीटिंगें बुला ले, कुछ और कर ले, अपने लोगों से बात कर ले, लेकिन 26 को जो होगा वो हमारा फाइनल मैच होगा। और क्या करेंगे? और हमें मत्था टेकने के लिए बुलाया इन्होंने। तरीक पे तरीक आते, जब हम आते हैं हफ्ते की तरीक देते हैं, हम आते हैं हफ्ते की तरीक देते हैं और बात ही नहीं है कोई। MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ आज कोई गलबात हुई? MSP को लेके कोई बात नहीं हुई है और कोर्ट की बात से हमने इनकार कर दिया है। हम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। ਤੇ ਬੁਲਾਵਾ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏਗੀ अगली मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ? बुलाए ना बुलाए, बुला के भी क्या दे दिया इन्होंने? पिछली मीटिंग में बुला लिया तब क्या दे दिया इन्होंने? फॉर्मेलिटी के लिए बुलाते हैं। तो मैं हर बात कहता रहा हूँ तो हर बार सच्ची निकली है ना।
अब की बार भी सच्ची निकलेगी, ये 15 को भी कुछ नहीं करेंगे। मैं यार एक बार मैंने बोल दिया 26 को हम मरने के लिए आएंगे, ये हमें मारने के लिए आएंगे, हम खोल के बीजेपी ये किसी का प्रभाव नहीं मानते। ये तो ये कहते हैं कि हम खुदा के बराबर हैं, हम कोई प्रभाव नहीं मानते, ना ट्रेलर का मानेंगे ना पिक्चर का मानेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं है, क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट? ना सुप्रीम कोर्ट कानून बना सकता है ना कानून तोड़ सकता है, हमारा बेवकूफ बना रहे हैं। साडा एक बंदा ना 10-10 बराबर है, पर वो अजय सानू देख नहीं रहे। वो कहने ने गलबात लीडर की क्वालिटी नहीं है। नहीं, राज्यवार से तो कोई तलखी ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन हमें तलखी दिखानी पड़ेगी उनसे, हमारे पास कोई चारा नहीं है, वो मानते ही नहीं है किसी तरह से। ਅੱਜ ਵੀ तलखी हुई है कुछ गल्लां नूं लेके? ऐसा है, ये तो नॉर्मल बात है। तो तलखी तो उसमें मीटिंग में बैठते तो कुछ ना कुछ होता ही। मैं कह रहा जी अकेले राज्यवार से क्या सभी से हुई है, अकेले राज्यवार से क्या तलखी होगी? कोई मानते ही कुछ नहीं है, मानते ही कुछ नहीं, जहाँ से चले थे वहीं पे खड़े हैं। मरना जरूरी है, तुसी कहंदे कि हाँ ही मरन ਲਈ ਆਵਾਂਗੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਮਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹੋਰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀਏ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਾਂਗੇ, 26 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨਗੇ, ਡੰਡੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 26 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆ ਜੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੀ ਜਾਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਫੇਰ ਰੱਖ ਲਈ ਗਈ 15 ਦੀ, ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 15 ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਨਿਬੜ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕੀ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਾਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ 2 ਹੋ ਜਾਣ 4 ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਰਾਓ, ਐਰਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਪਰੇਡ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਜੋ ਜ਼ਬਰ ਢਾਉਣਾ ਹੋਊ ਢਾ ਲਿਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੋਂ ਕਹਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਯਾਰ ਕੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਡ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਸਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਰਵੇ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 26 ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 15 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰਥਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾएगी। सुप्रीम कोर्ट ही किसानी मसले पे विचार कर सकती है। तीनों कानूनों से संबंधित ही चर्चा होती रही, लेकिन कोई निर्णय आज नहीं हो सका। सरकार का लगातार यह आग्रह रहा कि रिपील के अतिरिक्त कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार उस पर विचार करेगी, लेकिन बहुत देर तक चर्चा के बाद भी कोई विकल्प आज प्रस्तुत नहीं किए जा सके और यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि 15 जनवरी को पुनः दोपहर 12 बजे वार्ता के लिए इकट्ठा होंगे। वो लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे
हम लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे और मुझे आशा है कि 15 तारीख की जो बैठक होगी उसमें कोई समाधान ढूंढने में हम लोग सफल होंगे। आंदोलन के जो पक्षकार हैं उनका मानना ये है कि ये कानून निरस्त किए जाने योग्य हैं। देश भर में बहुत सारे लोग इस पक्ष के हैं जो कानून का समर्थन कर रहे हैं। तो जो निरस्त किए जाने के पक्ष में हैं उन यूनियन से भी लगातार सरकार सम्मानपूर्वक वार्ता कर रही है। जो लोग समर्थन में खड़े हैं वो हमको जब अनुरोध भेजते हैं तो हम उनको भी मिलने का समय देते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बाबा लखा सिंह जी सिख समाज के धार्मिक संत हैं और उनके मन में यह दर्द था कि किसान आंदोलन पर हैं, सर्दी का मौसम है और ऐसे में इसका समाधान जल्दी होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे सूचना भेजी, मैंने बहुत सम्मान से उनका समय निश्चित किया। वो वार्ता के लिए पधारे, उन्होंने किसानों की बात को सरकार के समक्ष रखा, मैंने सरकार के कानूनी पक्ष को उनके समक्ष रखा और मैंने उनको यह भी बताया कि यूनियन से चर्चा के दौरान जो उनकी कठिनाइयां हम लोगों को संज्ञान में आईं उन पर हम लोगों ने एक लिखित प्रस्ताव भी यूनियन को दिया कि सरकार इन पर खुले मन से विचार करने के लिए तैयार है, लेकिन यूनियन ने उन सारी चीज़ को खारिज कर दिया। और मैंने उनसे ये प्रार्थना की कि आप यूनियंस के लीडर्स से बात करें। यूनियन के लीडर रिपील के अतिरिक्त जो भी विचार व्यक्त करते हैं वो सीधा हमको विचार व्यक्त करें, हमको प्रस्ताव दें, अथवा वो अगर आपको भी कोई प्रस्ताव देते हैं और आप हमको कन्वे करते हैं तो भी निश्चित रूप से हम विचार करेंगे। स्वाभाविक रूप से हम लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं और हमारे लोकतंत्र में राज्यसभा और लोकसभा से कोई कानून पारित होता है तो स्वाभाविक रूप से उसका विश्लेषण करने का अधिकार माननीय उच्चतम न्यायालय को ही है और इसलिए उच्चतम न्यायालय के प्रति प्रत्येक नागरिक की और भारत सरकार की और सभी की प्रतिबद्धता स्वाभाविक रूप से है ही। और इसलिए ये विषय आता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 11 तारीख को डेट भी लगी है, तो सुप्रीम कोर्ट की बातचीत इस मामले में आती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिस दिशा में निर्णय देंगे तो सरकार तो सुप्रीम कोर्ट के प्रति प्रतिबद्ध है ही। किसानां दा गुस्सा जायज़ है पर सरकार ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਵਰਗਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ।